हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है डज एंड डोंट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। इस चैप्टर के थ्रू बच्चे या फिर कोई भी एडल्ट जो भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर, ये जान पाएंगे कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने हैं और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नाउ। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि अगर हम ये चैप्टर रीड करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले वो करेक्ट पोस्चर मेंटेन कर पाएंगे, वो प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे कि कितना डिस्टेंस उन्हें जब भी आप वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या उन्हें चीज़ें फॉलो करनी है। दूसरा, वो कंप्यूटर की देखभाल कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी, ये सारी चीज़ें वो जान पाएंगे। थर्ड है कौन कौन से सेफ्टी रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं जब भी वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वो जान पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कि उनमें शेयरिंग की हैबिट डेवलप हो पाएगी ना। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप बच्चों से पूछ भी सकते हैं और बच्चों को समझा के इनसे खुद से ही करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस द थिंग्स विच वी शुड नॉट डू ऑन द रोड। अब ये 3 इमेजेस दी गई हैं, इसमें बच्चों को क्रॉस करना है जो एक्टिविटी उनको नहीं करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है, उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड पार करनी चाहिए, तो ये तो सही है, तो हम टिक मार्क करेंगे और बच्चों से पूछेंगे, फिर बच्चों के अकॉर्डिंग उससे टिक करवाएंगे। उसके बाद सेकंड इमेज है कि हमेशा हमें फुटपाथ का ही यूज़ करना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे टिक आप बच्चों से कहेंगे कि टिक मार्क करें। देन यहाँ पे थर्ड इमेज है जहाँ पे एक रोड है जहाँ पे बच्चा खेल रहा है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? नहीं, तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस मार्क करवाएंगे। फिर कहा गया है कि जैसे हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं रोड पे ताकि एक्सीडेंट से हम बच पाएँ, एक्सीडेंट्स अवॉइड कर पाएँ, तो उसी तरह से जब भी हम कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स वहाँ पे भी फॉलो करने चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने। नाउ, वाइल यूजिंग कंप्यूटर वी शुड डैश। नाउ फर्स्ट पॉइंट, बी सेफ। जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है? बी सेफ। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ना फर्स्ट इज़ बी सेफ, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, हम जानते हैं कि कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है, तो हमें बहुत सेफली उसका यूज़ करना है। सेकेंड वर्ड इज़ बी जेंटल, इट इज़ डेलिकेट। डेलिकेट क्यों? क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर ज़रा सी भी अगर इसको हमने पुल कर दिया या कुछ भी ऐसे हार्शली प्रेस कर दिया तो ये डैमेज हो सकता है। नाउ थर्ड, कीप इट क्लीन। जैसे कि कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेंसिटिव होता है डस्ट के प्रति, अगर डस्ट आ गया तो वो फिर ख़राब भी हो सकता है, तो इसे हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज़ कीप अ करेक्ट पोस्चर। आप जब भी कंप्यूटर का यूज़ करें तो आपको करेक्टली बैठना है ताकि आपकी हेड या फिर आइज़ में कोई भी क्या कहते हैं इंजुरी ना हो, या फिर आप अगर करेक्ट पोस्चर नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पेन भी हो सकता है। बैक पेन है, हेड पेन है, नेक पेन है, ये सब, तो हमें करेक्ट पोस्चर भी फॉलो करना है। नाउ फिफ्थ वन इज़ शेयर इक्वली। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंप्यूटर शेयर करते हैं तो आपको इक्वली शेयर करना है। नाउ बी सेफ। अब बी सेफ पे हम किन बातों का ध्यान रखेंगे? अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक योर टेलीविज़न। जैसे हमारा टेलीविज़न वर्क करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, जैसे फ़ैन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसी तरह कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। तो इसके वायर्स जितने भी जैसे CPU से अटैच होंगे, चाहे वो मॉनिटर का वायर हो, कीबोर्ड का वायर हो,
तो उससे अटैच होते, तो हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से केयरफुली उसे हैंडल करना है, किसी भी वायर को हमें पुल नहीं करना है ना। फर्स्ट क्या है, डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू एनी स्लॉट इन द CPU। अब CPU में देखिए जैसे यहाँ पे स्पेस दिया रहता है ताकि हम वायर्स कनेक्ट कर पाएँ, प्लग इंसर्ट कर पाएँ, तो वहाँ पे हमें फिंगर्स नहीं वो करने हैं। क्यों? क्योंकि करंट भी लग सकता है और हमको इंजरी भी हो सकती है। नाउ सेकेंड वन, डू नॉट पुल एनी वायर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। कोई भी अगर वायर कंप्यूटर से कनेक्ट है तो हमें उसे पुल नहीं करना है, खींचना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पुल कर दिया और कहीं इलेक्ट्रिक शॉक हो गया तो हम ही को इंजरी हो सकती है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, तो हमें नहीं करनी है लैब में। और चाहे आप अगर घर पे यूज़ करो तो घर पे भी हमें ऐसा नहीं करना है ना। थर्ड वन, आस्क योर टीचर एवरी टाइम यू वांट टू टर्न the computer on or off. If any virus has come out, ask your teacher to connect in. अब जब भी आप लैब में अगर घर पे आप वर्क कर रहे हो तो आप किसी एल्डर की प्रेजेंस में ही वर्क करें। जैसे अगर आपको ऑन करना ऑफ़ करना है तो आप लैब में अपने टीचर से पूछेंगे, तब आप ऑन और ऑफ़ करेंगे। और अगर कोई भी वायर क्या कहते हैं निकल जाता है तो आप अपने टीचर से कहेंगे कि उसे कनेक्ट कर दे, आप खुद नहीं करेंगे। और अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो आप अपने कोई भी एल्डर से या फिर अपने गार्जियन से कह सकते हैं ना। टैग हंट, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दी गई है। जैसे स्लॉट किसे कहते हैं, अ लॉन्ग नैरो होल इन मशीन फॉर समथिंग टू बी इंसर्टेड। वायर, थिन मेटल थ्रेड विद अ लेयर ऑफ प्लास्टिक अराउंड इट विच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी ना। बी जेंटल, अब हमें क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और डेलिकेट मशीन है। अगर हम उसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, इसके पार्ट्स डैमेज भी हो सकते हैं। सो यूज़ इट वेरी जेंटली, यू शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट है, कभी भी हमें, जैसे आप कीबोर्ड का यूज़ करते तो कोई भी कीज़ हमें हार्शली प्रेस नहीं करना है, बहुत जेंटली प्रेस करना है। सेकेंड पॉइंट है कि हमें कोई भी पार्ट उसे पुल नहीं करना है। जैसे माउस के वायर्स होते हैं या फिर मॉनिटर के वायर को हमें पुल नहीं करना है, और किसी भी पार्ट को हमें नहीं खींचना है या फिर उसे डिस्प्लेस नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कीप इट क्लीन। कंप्यूटर इज़ वेरी सेंसिटिव। आपको पता है कि कंप्यूटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टेलीविज़न हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इनमें डस्ट आ जाए तो ये जल्दी से ख़राब हो सकते। तो हमें क्या करना है, अगर हमें प्रॉपरली उसमें वर्क करना है, फंक्शन करना है, तो हमें इसे डर्ट फ्री रखना है, यानी कोई भी डस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट है, कीप द कंप्यूटर एंड इट्स नियर बाय एरिया क्लीन। आप जब भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो एरिया क्लीन हो, साफ़ हो, वहाँ पे कोई भी एडिबल चीज़ ना हो, वहाँ पे कोई भी वाटर बॉटल ना हो। अगर वाटर बॉटल होगी या फिर क्या कहते हैं कोई भी खाने की चीज़ होगी तो पानी कहीं गिर गया तो फिर उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी आ सकता है आपको, और या फिर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। नेक्स्ट, कवर द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अगर आपने वर्क कर लिया है तो आप क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली कवर कर देंगे ताकि कोई भी डस्ट उनसे ना आ पाए, ना कोई भी डस्ट ना चिपक पाए किसी भी पार्ट्स पे। थर्ड है, डू नॉट कीप टेबल्स ऑन द कंप्यूटर टेबल। हमें कोई भी टेबल चीज़ें नहीं रखनी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर हम कह सकते हैं पानी, ये सारी चीज़ें हमें नहीं रखनी है। Now, what is delicate means? Delicate means easily broken. Sensitive means respond to slight changes. Now, keep a correct posture. अब आप जब भी कंप्यूटर का यूज़ करते हो तो आपको करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना है, आपको सही से बैठना है, कि डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट, कीप योर चेयर एट अ प्रॉपर हाइट एंड डिस्टेंस। आपकी हाइट या फिर आपके चेयर की हाइट और
डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप मॉनिटर को ईजिली और सही से ऑब्जर्व कर पाए। नाउ सेकेंड वन इज़ कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर। आप जब भी मॉनिटर स्क्रीन को देख रहे हो तो वहाँ मॉनिटर और आपके बीच जो डिस्टेंस होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। आपको ज़्यादा पास से भी नहीं देखना और ज़्यादा दूर से भी नहीं देखना है। नाउ थर्ड वन इज़ डू नॉट कीप योर हैंड ऑन द माउस कॉन्टिन्यूसली। अब आपको बार बार माउस को क्लिक नहीं करना है। अगर आप बार बार क्लिक करते हो या फिर बार बार माउस के वायर्स को खींचेंगे तो वो डैमेज हो सकता है। नाउ माइंड हैंड्स एनहेंस। If you sit very close to the monitor, you will not be able to see the screen clearly. This may also lead to a poor eyesight. अब यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं एक बहुत बेनिफिशियल आपको टिप दी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप मॉनिटर स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं तो उससे क्या होगा, आपको स्क्रीन पहली बात तो सही से क्लियरली विजिबल नहीं होगी, दूसरा आपकी जो आई साइट है वो वीक हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। नाउ पोस्चर, व्हाट डज पोस्चर मीन्स? द पोजीशन इन विच समवन होल्ड्स देयर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग। नाउ शेयर इक्वली। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना सिस्टम शेयर करें या फिर अपने कज़न्स सिबलिंग्स के साथ अपने सिस्टम शेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इक्वली शेयर करना है। जैसे अगर आपको कोई टास्क दिया गया है स्कूल में तो 50% आप वर्क करें, 50% आपके फ्रेंड्स वर्क करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी वर्क दिया गया हो तो आप करेंगे और आपके फ्रेंड भी इक्वली ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही वर्क कर रहे हो, 40 मिनट्स का लेक्चर है, पीरियड है, तो सिर्फ आप वर्क कर रहे हो, आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं दिया, तो ये गलत होगा। नाउ टेक टर्न्स फॉर यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस, ऑल्सो शेयर द स्पेस व्हाइल यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट, डो नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय प्लेइंग लाउड म्यूज़िक। हमें और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अगर हम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी सॉन्ग या फिर मूवी देख रहे हैं तो हमें लाउड म्यूज़िक प्ले नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लाउड म्यूज़िक प्ले करेंगे तो दूसरे डिस्टर्ब होंगे ना। यहाँ पे है एक समरी ना, इसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। समरी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स बताता है तो वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज़ डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू एनी स्लॉट इन द CPU। सेकेंड पॉइंट, कवर द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। थर्ड वन इज़ कीप योर चेयर एट अ प्रॉपर हाइट एंड डिस्टेंस व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स। फोर्थ वन इज़ डू नॉट कीप योर हैंड ऑन द माउस कॉन्टिन्यूसली। Now fifth one is do not disturb others by playing loud music. Now come to exercises. First exercise is tick the correct option. There are so many wires attached to the dash. अच्छा, कई सारे वायर्स, जैसे चाहे वो माउस का वायर हो, कीबोर्ड का हो, चाहे मॉनिटर का वायर हो, वो सारे वायर्स किससे अटैच होते हैं? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा CPU। नाउ सेकेंड वन इज कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द डैश। हमें किससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? कीबोर्ड से? नो। CPU से? नो। मॉनिटर से? यस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। नाउ थर्ड वन इज कंप्यूटर इज़ वेरी डैश सेंसिटिव, रफ और स्ट्रॉन्ग। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो सेंसिटिव भी है डस्ट के प्रति। तो यहाँ पे रफ रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सेंसिटिव। नाउ फोर्थ वन इज़ व्हाट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर से क्या चीज़ दूर रखना चाहिए? माउस को? नहीं। कीबोर्ड को? नहीं। इटेबल्स को? यस, इटेबल्स इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, कीज, मॉनिटर, CPU, हाइट, कवर, डिस्टेंस। फर्स्ट है डैश द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। हमें क्या करना चाहिए जब हम कंप्यूटर का यूज़ ना करें? तब हमें कंप्यूटर को कवर करके रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर होगा कवर। नो। सेकेंड वन इज़ कीप योर चेयर एट अ प्रॉपर डैश एंड डैश वाइल यूजिंग कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो तो हमें एक प्रॉपर हाइट और डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज़ अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डैश जस्ट लाइक योर टेलीविज़न।
जैसे आपका टेलीविज़न वर्क करता है वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में उस फंक्शन कॉल करता है टेलीविज़न की तरह, मॉनिटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। नाउ फोर्थ वन इज डू नॉट पुल एनी वायर्स कनेक्टेड टू द डैश। हमें CPU से जितने भी वायर्स कनेक्टेड है उसे पुल नहीं करना है, खींचना नहीं है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा CPU, एंड CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को ही हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। नाउ फिफ्थ वन इज डू नॉट प्रेस डैश कीज, डू नॉट प्रेस डैश हार्ड ऑन द कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड में क्या चीज़ हार्शली प्रेस नहीं करनी, तो हमें कीज़ हार्शली प्रेस नहीं करनी, जेंटली प्रेस करना है। नाउ C इज़ राइट, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ बच्चे छोटे थे तो मैंने यहाँ पे टिक और क्रॉस का यूज़ किया है। नाउ फर्स्ट इज कंप्यूटर रन्स ऑन फ्यूल। क्या कंप्यूटर फ्यूल पे रन करता है? नो, इट इज़ रॉन्ग, सो वी विल मार्क क्रॉस ऑन इट। नाउ सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर इज़ वेरी डेलिकेट मशीन। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे। फिर है यू शुड सिट वेरी क्लोज टू दी मॉनिटर। क्या हमें मॉनिटर के बहुत ही पास बैठना चाहिए? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। देन फोर्थ वन इज़ वी कैन पुल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्या हमें कंप्यूटर के पार्ट्स को पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए? नो, ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम क्रॉस मार्क करेंगे। आप ट्रू और फॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय प्लेइंग लाउड म्यूज़िक। हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है लाउड म्यूज़िक बजा के, तो ये सही है, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। नाउ डी, व्हाट विल हैपन इफ़। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी गई है जहाँ पे आपको पूछा गया कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आपको रीज़न बताना है। नाउ फर्स्ट, यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर नियर द कंप्यूटर टेबल। अगर आप ग्लास ऑफ वाटर ले आते हैं और कंप्यूटर टेबल पे रख देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा इससे? तो इससे क्या पता पानी गिर जाए, या फिर वहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, पानी गिर सकता है और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आपके डैमेज हो सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ यू कवर द कंप्यूटर वाइल यूजिंग इट। अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को कवर कर दिया तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ करते हो, तो उससे आपको पता है कि हीट रिलीज़ होती है। तो अगर आप उस टाइम जब वो वर्किंग प्रोसेस में वर्क कर रहा है उस टाइम अगर आप उसको कवर कर देंगे तो उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ द कंप्यूटर गेट्स डर्टी। अगर कंप्यूटर डर्टी हो जाएगा, तो अगर उसके पार्ट्स में डस्ट चला गया तो क्या होगा? अगर उनके पार्ट्स में डस्ट चला गया तो कंप्यूटर सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। नाउ फोर्थ वन इज़ यू पुल एनी वायर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अगर आप कोई भी वायर को पुल करते हो कंप्यूटर से जो अटैच है तो क्या होगा? अगर हम किसी भी वायर को पुल कर रहे हैं तो क्या होगा? कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर डैमेज होने के भी चांसेस हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपसे आपकी और आपके बच्चों की हेल्प ज़रूर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।